देखिए ये कक्षा 7th के क्वेश्चन है। एक्सरसाइज है 11.5, क्लास 7th के हैं। इसमें कह रहा है वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ये दी गई हैं, और वृत्त की परिधि का सूत्र यहाँ लिखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। अब यहाँ पर 2 पाई आर की जगह पे क्या रखना है, 12 सेंटीमीटर। तो 12 दूनी 24 पाई सेंटीमीटर। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लगाएंगे वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। ठीक, अब यहाँ 2 पाई आर की जगह पर 6 मीटर, 6 दूनी 12 पाई मीटर। ठीक, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। ठीक, अब इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। यहाँ 2 पाई आर की जगह पर 10 रख देंगे, 10 दूनी 20 पाई सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा तीसरा का आंसर। चौथा है, इसमें भी वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। तो यहाँ पे 2 पाई आर की जगह पे क्या रखना है, 5.8। 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 11, 11.6 पाई सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। अब इसके बाद हम आगे के और क्वेश्चन देखेंगे। ये तो 4 क्वेश्चंस हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना, परिधि दी गई है। फॉर्मूला वही लगाएंगे, वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि मान लो दिया है 12.56 सेंटीमीटर, और परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर, 12.56। तो यहाँ 2 पाई आर, इसकी जगह पे क्या हम रख देंगे, 2 गुणे 22/7 गुणे आर। आर मतलब त्रिज्या 12.56। यहाँ आर निकालेंगे तो आर बराबर 12.56। ये यहाँ देखो भाग में है 7, तो ये यहाँ गुणा में आ जाएगा, और ये दोनों गुणा में, तो 22 दूनी 44। यानी इससे जो आंसर निकल के आएगा, तो इसका आंसर मैंने निकाल लिया है। इसका आया आंसर 1.99 सेंटीमीटर। यानी ये कह सकते हो कि यानी इसको हम 2 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ये इसका सही आंसर होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैंने एक्चुअल में इसको निकाल लिया क्योंकि इसका जो करता प्रोसीजर तो बहुत बड़ा हो जाता है, इस वजह से मैंने इसे कर लिया है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जिसमें वृत्त की परिधि दी गई है 42। तो वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा 42। यहाँ फॉर्मूला 2 पाई आर बराबर 42। तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 42। तो आर बराबर हो जाए 42 गुणे 7/22 दूनी 44। आर बराबर, अब यहाँ पर देखो मैं थोड़ा इसको निकाले ले रहा हूँ, फिर मैं इसके बाद लिखता हूँ। इसका मैंने निकाला है, तो आर की वैल्यू 6.68 सेंटीमीटर आई है। ये इसका सही आंसर हो गया, मैंने निकाल लिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास दिया गया है 6.6 किलोमीटर। तो यानी यहाँ परिधि बराबर हो जाएगा 6.6 किलोमीटर। फॉर्मूला होता है 2 पाई
आर यानी 6.6। तो यहाँ से 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 6.6। तो यानी आर बराबर 6.6 और बटे में हो जाएगा 44 और गुणे 7 बराबर, इसको भी मैं निकाल लेता हूँ। इसका भी मैंने निकाला है, तो इसमें आया है 1.05 किलोमीटर। ये इसकी त्रिज्या हो गई। तो ये हो गए वृत्त की परिधि दी गई है, उससे त्रिज्या निकालना कैसे निकालते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है वृत्त का व्यास ज्ञात करना। अभी तक हमने त्रिज्या निकाली है, अब वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। 2 क्वेश्चन है, तो लगाने का तरीका वही है, परिधि दी गई है, व्यास निकालना है। तो यहाँ पे वृत्त की परिधि बराबर दिया है 110 मीटर। अब इसके बाद 2 पाई आर बराबर 110। तो यहाँ पर 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 110। तो आर बराबर 110 गुणे 7/22 दूनी 44, यानी आर बराबर 7 शून्य 7 एकम 7 एकम बटे 44, 11 सते 77, 11 चौक 44, यानी आर बराबर 70/4। 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 एकम 4 और यहाँ बचा कितना 3, 4 सते 28, 4 पंचे 20 मीटर। ये इसकी हो गई त्रिज्या। अब चूंकि हमको निकालना क्या है, इसका व्यास निकालना है। तो व्यास बराबर हो जाएगा 17.5 गुणे 2 बराबर 5 दूनी 10, 7 दूनी 34, 1 35, 35 मीटर। ये इसका सही आंसर है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन 22 किलोमीटर दिया गया वृत्त की परिधि। तो परिधि बराबर 22 किलोमीटर। तो 2 पाई आर बराबर 22। तो आर बराबर 22/2 पाई, यानी आर बराबर इसको लिखेंगे 22, 7 ऊपर गया, 2 गुणे 22, 22 से 22 कट गया, आर बराबर 7/2। अब व्यास बराबर, ये तो त्रिज्या हो गई, तो 7/2 गुणे 2, 2 से 2 कट गए, यानी 7 किलोमीटर इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, वो व्यास हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 5:2 है, उनकी परिधि का अनुपात। तो यहाँ माना त्रिज्याओं का अनुपात यानी R1/R2 बराबर 5/2 दिया है। तो यानी R1 हमने मान लिया 5x और R2 मान लिया हमने 2x। अब परिधि क्या है, परिधि का अनुपात पूछा है, तो इसमें सर्क्यूम्फेरेंस यानी C1/C2 फार्मूला होता है 2 पाई R1 2 पाई R2। तो ये पाई से पाई कट जाएगा, R1/R2 की वैल्यू क्या है 5/2x। ठीक, x से x कट गया, यानी 5:2, यानी C1/C2 यानी परिधि 1/परिधि 2 बराबर हो जाएगा 5:2। ये इसका सही आंसर हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 28.5 सेंटीमीटर लंबे व 31.7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के रूप में एक तार है, इसे मोड़कर एक वृत्त का रूप दिया जाता है, इस प्रकार बने वृत्त की त्रिज्या। तो इस तरह ये वृत्त की लंबाई चौड़ाई दी है, तो सबसे पहले वो आयत की लंबाई और चौड़ाई दी है, तो आयत का सबसे पहले परिमाप निकालेंगे। आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे लंबाई हमारे पास है 28.5, चौड़ाई है 31.7, 2 गुणे, तो ये 7 5 12, 1 9, 1 10 0 हासिल 1 3 3 6, यानी 60.2।
2 दूनी 4, 2 शून्यम शून्य, 6 दूनी 12, यानी 120.4 सेंटीमीटर। ये इसका क्या आ गया, आयत का परिमाप आ गया है। अब हमको ये आयत का परिमाप वृत्त के परिमाप के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का परिमाप, यानी परिमाप मतलब परिधि, दोनों बात एक ही है, बराबर आयत का परिमाप। तो यहाँ पे वृत्त का परिमाप यानी 2πr, और आयत का परिमाप तो हमें दिया है कि 120.4। तो यहाँ पे 2, ये 22/7 गुणे r बराबर 120.4। अब ये चीज़ उठ के इधर आ जाएगी, तो r की वैल्यू में निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा r बराबर 120.4 गुणे 7/22 दूनी 44। अब r बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं, मैं निकाल के दी। तो यहाँ से 120.4 का जब गुणा हम आपस में करते हैं तो इसका क्या आ जाएगा, जब हमने गुणा किया तो इसका जो आया 842.8/44। अब इसमें हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। भाग किससे, 44 से। 44 से जैसे हम भाग करते हैं तो 19.15, यानी r की वैल्यू आई 19.15। ये अब सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर, यानी ये वृत्त की क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या बराबर 19.15 सेंटीमीटर। ये इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, मैनी मोर वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।